क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के एक बड़े फिल्मी खानदान की बहू जो दिल्ली और लखनऊ की मशहूर तवायफ की बेटी थी, उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी। एक खूबसूरत और हॉट अदाकारा जो अपने समय में सबसे चर्चित एक्ट्रेस थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसने अपने जेठ और ससुर के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस किया था। बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली इस अदाकारा ने महज 21 साल की उम्र में अपना चमकता हुआ करियर क्यों खत्म कर दिया। क्या वजह थी कि उसने अपने पति की बेवफाई को बार बार नजरअंदाज किया और क्यों उसे बार बार अपना नाम बदलने पर मजबूर होना पड़ा। इस अदाकारा ने अपने खानदान की परंपरा को तोड़ते हुए 25 साल बाद फिर से करियर में कदम क्यों रखा। चलिए जानिए कौन है वो अदाकारा और इस पूरी कहानी को सुनिए सिर्फ 7 एनियास रिवाइंड में। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की शानदार अदाकारा और कपूर खानदान की बहू नीतू कपूर की। 60 और 70 के दशक की यह खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा आज भी अपनी एक्टिंग के लिए याद की जाती है और उनके करियर को छोड़ने के बाद भी सालों तक उनकी चर्चा होती रही। नीतू सिंह, जिनका असली नाम हरनीत कौर था, अपनी बिंदास और बेबाक अदाकारी से स्क्रीन पर धमाल मचाया करती थीं। नीतू कपूर का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में एक सिख परिवार में हुआ था। उनकी मां को फिल्मों से गहरा लगाव था और इसी कारण उन्होंने अपनी बेटी और परिवार को दिल्ली से मुंबई ले आकर बॉलीवुड में जगह बनाने की कोशिश की। लेकिन यह कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। असल में यह कहानी 100 साल पीछे जाती है, जब लाहौर के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बच्ची को उसके चाचा दिल्ली ले गए और उसे कोठे पर बेच दिया। इस बच्ची का नाम था हरनीत कौर। कोठे में आने के बाद उसे वही काम करना पड़ा जो वहाँ की दूसरी महिलाओं को करना पड़ता था। लेकिन जब हरजीत 18 साल की हुई तो उसे बाहर निकलने का मौका मिल गया। उसने जिस गाड़ी में लिफ्ट ली वह लखनऊ के नवाब आमिर उल्लाह शेख की थी। हालांकि वह शादीशुदा और बच्चों का पिता था, लेकिन उसे हरजीत से प्यार हो गया और उसने अपनी हवेली में उसे अपने साथ रखा। दोनों पति पत्नी की तरह 4 साल तक रहे, लेकिन एक दिन नवाब की अचानक मौत हो गई और उसकी पहली पत्नी और बच्चों ने हरनीत को हवेली से बाहर निकाल दिया। इसकी शुरुआत से लेकर नीतू कपूर तक का सफर बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण रहा। हरनीत को एक दिन उसका दोस्त जमाल खान सहारा देने के नाम पर अपने साथ ले गया, लेकिन उसने उसे फिर से कोठे पर बेच दिया। हरनीत की खूबसूरती इतनी थी कि लखनऊ के कोठे पर उसके ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन उसी कोठे पर एक दलाल फतेह सिंह से उसका प्यार हो गया। दोनों ने कोठे की मालकिन से शादी की इजाजत मांगी और इजाजत तो मिल गई, लेकिन हरनीत को धंधा छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ साल बाद उनके घर एक बेटी हुई जिसका नाम राजी सिंह रखा गया। कहते हैं जैसे जैसे राजी बड़ी हुई उसे भी कोठे के धंधे में उतार दिया गया। 14 साल की उम्र से ही उसे वही काम करवाए जाने लगे, लेकिन वह इस जिंदगी से भागकर दिल्ली पहुंची, जहां उसकी मुलाकात दर्शन सिंह से हुई। दोनों ने शादी की और उनका एक प्यारी सी बेटी हुआ जिसका नाम हरनीत कौर रखा गया। यह कहानी इतनी संघर्षपूर्ण और दर्दनाक है कि इसे सुनते हुए एक के बाद एक सवाल उठते हैं कि कैसे नीतू कपूर के परिवार का यह सफर इतना जटिल और मुसीबतों से भरा था। 5 साल बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई पहुंचने पर राजी सिंह ने हीरोइन बनने का सपना देखा और स्टूडियो के चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें काम नहीं मिला। तब उन्होंने अपनी बेटी के जरिए अपने अधूरे सपने को पूरा करने का फैसला किया। उस समय बाल कलाकारों के लिए ऑडिशन चल रहे थे और राजी अपनी बेटी हरनीत को लेकर वहां पहुंची। प्रकाश राव की फिल्म सूरज के लिए हरनीत को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट चुन लिया गया। बच्चे मन के सच्चे। फिल्मी दुनिया में 8 साल की हरनीत को बेबी सोनिया के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद बेबी सोनिया की कई फिल्में रिलीज हुईं। हालांकि उस दौर में चाइल्ड आर्टिस्ट का करियर बड़ा होकर हीरोइन के तौर पर आगे नहीं बढ़ पाता था। इस डर से राजी अपनी बेटी को लेकर पंजाब चली गईं। इसी बीच हरमीत के पिता का निधन हो गया। कुछ साल बाद 1973 में राजी अपनी बेटी के साथ फिर से मुंबई लौटीं।
इस बार उन्होंने अपनी बेटी को नया नाम दिया नीतू सिंह। नीतू अब एक बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरपूर अभिनेत्री बन चुकी थीं और लोग बेबी सोनिया को पूरी तरह से भूल चुके थे। ऐसे में नीतू को फिल्मों में काम मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि शंकर ने उन्हें रणधीर कपूर के अपोजिट फिल्म रिक्शा वाला में साइन किया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, जिससे नीतू की मां को फिर से चिंता सताने लगी कि कहीं उनकी बेटी का करियर न डूब जाए। इस डर को दूर करने के लिए उन्होंने नीतू का एक बोल्ड फोटोशूट करवाया और उसे एक चर्चित मैगजीन में प्रकाशित करवा दिया। इस फोटोशूट ने इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया और नीतू सिंह हर निर्माता निर्देशक की पहली पसंद बन गयीं। नीतू सिंह की मां उनके करियर पर पूरी नजर रखती थीं और केवल उन्हीं फिल्मों को मंजूरी देती थीं जो उन्हें सही लगती थीं। 1973 में आई फिल्म यादों की बारात ने नीतू के करियर को एक नया मुकाम दिया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद नीतू ने जहरीला इंसान, हवस, आशियाना, खेल खेल में, रफू चक्कर और दीवार जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। खेल खेल में वह फिल्म थी तो हो जाए जिसमें नीतू ने पहली बार ऋषि कपूर के साथ स्क्रीन शेयर की थी। यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत मानी जाती है। इनकी जोड़ी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और वे इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में गिने जाने लगे। नीतू सिंह का करियर लगातार ऊंचाइयों को छू रहा था। साल 1979 में उनकी कुल 11 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से कई सुपरहिट रहीं। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान नीतू ने अपने ससुर शशि कपूर और जेठ रणधीर कपूर के साथ भी काम किया, जो उनके करियर का अनोखा और दिलचस्प हिस्सा बन गया। एक तरफ नीतू सिंह अपने करियर की बुलंदियों को छू रही थीं, तो दूसरी ओर उनकी मां राजी सिंह भी अपने अधूरे सपनों को पूरा करने में लगी थीं। 1975 में उन्होंने फिल्म रानी और लाल परी में सिंड्रेला की मां का किरदार निभाया। इसके अलावा उन्होंने कभी कभी दूसरा आदमी और द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किए, लेकिन नीतू सिंह के एक फैसले ने उनकी मां को गहरी चिंता में डाल दिया। नीतू उस दौर के सुपरस्टार ऋषि कपूर को दिल दे बैठी और दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया था और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। हालांकि जब उनकी मां को नीतू और ऋषि के अफेयर के बारे में पता चला तो वे नाराज हो गईं। राजी सिंह को लगा कि उनका सपना टूट रहा है। एक ऐसी महिला जिसने कभी कोठे की जिंदगी जी और तमाम परेशानियों का सामना किया, उसके लिए अपनी बेटी को स्टारडम के शिखर पर देखना किसी सपने से कम नहीं था। कहा जाता है कि गुस्से में उन्होंने नीतू की पिटाई तक कर दी थी, लेकिन जब गुस्सा शांत हुआ तो नीतू ने अपनी मां को समझाया। धीरे धीरे उनकी मां ने भी यह सोचना शुरू किया कि फिल्मी दुनिया में सफलता स्थायी नहीं होती। अगर नीतू की कुछ फिल्में फ्लॉप हो गईं, तो उसका करियर खत्म हो सकता है। ऐसे में शादी करके घर बसाना ही सही रहेगा। और फिर कपूर खानदान जैसा प्रतिष्ठित परिवार, जहां बहू बनने का सपना हर लड़की देखती थी, इसे ठुकराना मुश्किल था। जब ऋषि कपूर ने नीतू सिंह का हाथ मांगने के लिए राजी सिंह से बात की, तो उन्होंने उन्हें परखने के लिए पहले इनकार कर दिया। लेकिन ऋषि हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने राजी सिंह को यह भरोसा दिलाया कि शादी के बाद वे भी उनके साथ रह सकते हैं और पूरा परिवार एक ही घर में रहेगा। इस आश्वासन के बाद राजी सिंह ने आखिरकार इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। 22 जनवरी 1980 को नीतू सिंह और ऋषि कपूर शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद कपूर खानदान की परंपरा के मुताबिक नीतू ने एक्टिंग को अलविदा कह दिया। हालांकि नीतू ने साफ किया कि यह फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से लिया था, न कि किसी दबाव में। लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी उतनी सहज नहीं रही। कई बार उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने को मिले। यहाँ तक कि डोमेस्टिक वायलेंस की खबरें भी सुर्खियां बनी। नीतू सिंह अपने पति की फ्लर्ट करने की आदत से परेशान थीं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी और हर मुश्किल का सामना किया। यह सफर 2020 में खत्म हुई, जब ऋषि कपूर का निधन हो गया। शादी के बाद नीतू ने कुछ फिल्मों और रियलिटी शोज में गेस्ट अपीयरेंस दी। इनमें लव आजकल, संजू, बेशर्म, 2 दूनी 4, जब तक है जान
और जुग जुग जियो जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा वे रियलिटी शोज में भी नजर आईं। आजकल नीतू अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रही हैं और अपनी जिंदगी को खुलकर जी रही हैं। तो दोस्तों, यह थी नीतू सिंह की संघर्ष और कामयाबी से भरी कहानी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में इंस्पायर होने का मौका मिस नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे साथ 7 एनियाज रिवाइंड पर, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक होती हैं, मजेदार अंदाज में।